प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए सेकेंड ईयर के प्रथम पेपर की चर्चा हम कर रहे हैं और बहुत सारी बातों पर हम विचार कर चुके हैं। विश्व की राज्य व्यवस्थाओं वाला ये पेपर है जिसमें दुनिया में जो श्रेष्ठ राज्य व्यवस्थाएं हैं उदाहरण के रूप में हैं, उन्हीं में से एक है अमेरिकी राज्य व्यवस्था। साथियों, आज दुनिया के विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुके राष्ट्र अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, जहां उपनिवेश के रूप में और दूर देशों से जाकर वहां बसने वाले लोगों ने मिलकर किस तरह विकास किया और किस तरह आज विकसित अमेरिका बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और अमेरिकी शासन व्यवस्था हम भारतीयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक 13 राज्यों ने मिलकर मार्च 1789 में अमेरिकी संविधान का निर्माण किया और यह संविधान आज 13 राज्यों से बढ़कर वहाँ 50 राज्य हो गए। लगभग 32 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल भूभाग वाले राष्ट्र की हम बात करें तो बहुत अच्छी सामाजिक परंपरा यहाँ पर है। विभिन्न देशों के, विभिन्न नस्लों के, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और विकसित अमेरिका उन्होंने तैयार कर दिया है। साथियों, अमेरिका में ब्रिटिश राज व्यवस्था के उलट अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति देश का अध्यक्ष होता है और वह अपने अन्य मंत्रियों के सहयोग से अमेरिका की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। आप सबको यह व्यवस्था पढ़कर बेहद खुशी होगी, क्योंकि आपका नॉलेज उतना ही बढ़ता जाएगा। शैक्षणिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और सबसे बड़ी बात इनके विकास की कहानी में जो जुड़ती है तो अमेरिका की धरती पर कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका का भूभाग युद्ध क्षेत्र से दूर ही रहा है। तो यह भी अमेरिका के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। साथियों, जब हम बात करते हैं अमेरिकी संविधान की तो इसके महत्व पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी संविधान का महत्व क्यों है, जिसमें पहला बिंदु है अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। जब हम घोर परतंत्रता में जीवन जी रहे थे, जब दुनिया स्वतंत्र शब्द को ही नहीं पहचानती थी, तब अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया था मार्च 1789 में। तो ये दुनिया का सबसे पुराना संविधान कहा जा सकता है, जहां समस्त लोगों को आज़ादी मिल गई थी, स्वतंत्रता मिल गई थी। राष्ट्र प्रमुख गणतांत्रिक व्यवस्था से था, जो स्वयं के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। साथ ही विद्यार्थियों, संघीय जो सिस्टम है वो अमेरिका का सबसे अच्छा सिस्टम है, जहां केंद्र और राज्यों को शक्तियों का बंटवारा किया गया है और राज्य जो इकाइयां हैं वो भी केंद्र के समान ही शक्तिशाली है, उनसे कम शक्तिशाली नहीं है। एक और महत्व की बात है विद्यार्थियों, अमेरिका में राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है, जो
अमेरिका को लगातार एक विकसित रूप में हमारे सामने प्रदर्शित करती है। साथ ही विद्यार्थियों, अमेरिका की शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है और शक्तियां केंद्र, राज्य और शासन के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में ही अलग अलग विभक्त कर दिया गया है। साथियों, अमेरिकी संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता को स्थान दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, क्योंकि जो भी संविधान होता है, जो भी राज व्यवस्थाएं होती है, उनकी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह राज्य इतना ही उन्नतिशील होता है जैसे वहाँ के संविधान में जो नियम निर्धारित किए होते हैं। सबसे पहली विशेषता हम बात करें जो है अमेरिकी संविधान लिखित एवं संक्षिप्त संविधान है। अमेरिकी संविधान एक छोटा संविधान है, लिखित संविधान है, 13 पृष्ठों का है, लगभग 103 अनुच्छेद है, जिन्हें बहुत कम समय में हम पढ़ सकते हैं और आसानी से अमेरिकी संविधान का अध्ययन कर सकते हैं। तो यानी यहाँ परंपराओं का महत्व कम है, ब्रिटिश राज व्यवस्था के विपरीत यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है। दूसरी विशेषता है विद्यार्थियों लौकिक प्रभुसत्ता। लौकिक प्रभुसत्ता यानी प्रभुसत्ता जनता के हाथ है, लोक के हाथ है, जनसाधारण के हाथ है। कोई भी व्यक्ति इनसे अलग नहीं है और अपने पास सत्ता को महसूस करता है। एक और विशेषता है विद्यार्थियों गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। अमेरिका में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है जहां राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर राष्ट्र के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। विद्यार्थियों ये भी याद रखना है, संविधान अंतिम शक्ति का स्रोत है, इसलिए संविधान सर्वोच्चता के रूप में काम करता है। वहाँ संविधान की सर्वोच्चता है और सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान के अधीन है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति को ही समस्त शक्तियाँ प्राप्त है। एक और विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक क्षेत्र में अमेरिका में बहुत सारे अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित की गई है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, तो वह है न्यायिक सर्वोच्चता। साथियों एक और विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है जहां शासन के तीनों अंगों में शक्तियों का बराबर बराबर वितरण कर दिया गया है। साथ ही एक और विशेषता के रूप में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी अमेरिका में अपनाया गया है। जो शासन के तीनों अंग हैं उनमें शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, उनके बीच नियंत्रण और संतुलन भी जरूरी हो गया था जिसे अपनाया गया है। और एक और विशेषता है विद्यार्थियों अधिकारों के लिए नागरिक अधिकार पत्र वहां पर पारित किए गए हैं जिनके तहत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, आस्था आदि के शिक्षा प्राप्त करने आदि की स्वतंत्रता है। और सबसे अंतिम विशेषता है विद्यार्थियों वो है अमेरिकी संविधान या अमेरिकी राज व्यवस्था में दोहरी नागरिकता। वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, एक नागरिक को एक तो अमेरिका की नागरिकता और दूसरी वह जिस राज्य का निवासी है वहाँ की नागरिकता। इस तरह दोहरी नागरिकता अमेरिकी संविधान में अपनाई गई है। साथियों ये जो विशेषताएं हैं इनके अलावा हम थोड़ी सी चर्चा बहुत शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं संविधान के स्रोतों की। विद्यार्थियों अमेरिकी राज व्यवस्था के स्रोत के रूप में हम बात करते हैं। अमेरिकी संविधान लिखित संविधान है, संविधान संशोधन भी स्रोत के रूप में काम करता है और कांग्रेस द्वारा समय समय पर जो अधिनियम पारित किए गए हैं वो भी राज व्यवस्था के स्रोत के रूप में पढ़े जाते हैं। विद्यार्थियों एक और दो चीज़ आपको याद रखनी है कि कांग्रेस वहाँ व्यवस्थापिका को कहते हैं जिसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों को मिलाकर कांग्रेस कहलाती है, जैसे हम व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहते हैं। साथ ही विद्यार्थियों न्यायिक मान्यताएं हैं
या न्यायिक निर्णय हैं, परंपराएं हैं। परंपराओं में राजनीतिक दल, कैबिनेट प्रणाली, सीनेट का शिष्टाचार और राष्ट्रपति का चुनाव आदि भी परंपराओं के रूप में वहाँ पर अपनाई गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद।